सिद्धार्थ ने उस समय आयाम में अपने आंखों के सामने जो देखा, वो देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां पर उसके सामने वीरानगढ़ की हवेली में उसके माता पिता के साथ जो हुआ था, वो पूरा का पूरा दृश्य दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ के माता और पिता यानी कि नीलिमा और प्रभात हवेली के अंदर से भागते हुए बाहर की ओर आए। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने दोनों को पैर से पकड़ा और घसीटते हुए हवेली के अंदर खींच कर ले गई और हवेली का दरवाजा बंद हो गया। ये देखते ही सिद्धार्थ जोरों से चिल्लाया, माँ, पापा, और उसके आंसू निकल आए। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अभी भी गिरनार पर्वत के ऊपर ध्यान में बैठा हुआ था। उसका सूक्ष्म शरीर भले ही दूसरे आयाम में था, लेकिन पार्थिव शरीर से सूक्ष्म शरीर के तार हमेशा जुड़े ही रहते हैं जब तक मृत्यु ना हो। इसलिए सिद्धार्थ के सूक्ष्म शरीर के मानसिक स्थिति का असर उसके पार्थिव शरीर पर भी पड़ रहा था। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के आंखों में से पानी निकलते जा रहे थे। बंदोलिया ने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर पर और भी ध्यान से नजर रखने लगा। बंदोलिया ने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के चारों तरफ अपने कमंडल से मंत्र उच्चारण करते हुए पानी की रेखा बनाई, क्योंकि बंदोलिया अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को बिना सूक्ष्म शरीर की जानकारी पाकर भटकती हुई आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने वहां पर आ सकती थी। इसलिए उसने सिद्धार्थ के शरीर के चारों तरफ एक कवच जैसा बना दिया था। सिद्धार्थ का सूक्ष्म शरीर उस आयाम में अपने माता पिता के साथ जो घटित हुआ था, वो देखकर पहले घबरा गया और उसके बाद भावुक हो गया था। लेकिन तब गांव की एक स्त्री ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ भैया, अब 7 ही मिनट रह गए। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ और उसने सब लोगों से कहा, सभी लोग दरवाजे के पास जमा हो जाएं और एक एक करके दरवाजे के बाहर कूद जाएं। आप सब लोग जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर पहुंचेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से एक एक करके बाहर कूदने लगो। सभी लोग एक एक करके बाहर कूदने लगे और उस आयाम से बाहर निकलकर गिरनार पर्वत पर पहुंचने लगे। सिद्धार्थ अभी भी यहां वहां पर देख रहा था। अब आखिर में मोहन ही बचा था। उसने कहा, सिद्धार्थ भैया चलिए। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे मेरी मां को ढूंढना है। मोहन ने कहा, अब तो सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कोशिश करनी होगी। ये कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही उस आयाम में अंदर की तरफ भागा और तभी उसने जोरों से अपनी मां को आवाज लगाई, मां, मां, कहां हो मां? मुझे पता है तुम यहीं कहीं पर हो। मां, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तभी अचानक सिद्धार्थ को दूर एक कुर्सी दिखाई दी जिसके ऊपर उसकी मां बैठी थी। सिद्धार्थ अपनी मां को देखकर एकदम खुश हो गया और उसने कहा, चलो मां, चलते हैं यहां से, जल्दी करो। सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ की तरफ आंसू भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा जल्दी यहां से निकल जाओ, अभी बाहर निकलने का वक्त नहीं आया है मेरा। सिद्धार्थ अपनी मां की तरफ आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए उसने कहा, मां, ऐसा क्यों कह रही हो? इतने समय में पहली बार आज तुम मुझे अपने सामने दिखी हो और तुम कह रही हो कि अभी तुम्हारे बाहर निकलने का समय नहीं आया है। चलो मां, जल्दी चलो। सिद्धार्थ आयाम के अंदर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सामने गर्जना करते हुए एक विशाल कालचक्र का पहरेदार प्रकट हो गया। वो पहरेदार एकदम ही विशालकाय था। उसका शरीर पिंजर से बना हुआ था और माथे पर मुकुट था और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसके दूसरे हाथ में कांटेदार गदा भी थी। सिद्धार्थ उसे देखकर चलते चलते रुक गया। सिद्धार्थ उस कालचक्र के पहरेदार को देखकर भयभीत हो रहा था। उस पहरेदार की उपस्थिति ही वातावरण में भय पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ कुछ बोल सके उससे पहले वो पहरेदार उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। पीछे से सिद्धार्थ की मां ने कहा, मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम यहां से भागो। ये लोग तुझे पकड़ लेंगे तो तुझे यहां से जाने नहीं देंगे, इसलिए दरवाजा बंद हो जाए उससे पहले यहां से निकल जाओ। मुझे बाहर निकालने के लिए दूसरा मार्ग ढूंढ लेना। अभी भागो यहां से बेटे। सिद्धार्थ अपनी मां को छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी उसकी मां ने कहा, तुम्हें मेरी कसम सिद्धार्थ, भागो यहां से। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि उसे बाहर निकलने के लिए 1 मिनट से भी कम समय बचा था।
सिद्धार्थ दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी अचानक उस पहरेदार के शरीर में से सैकड़ों छोटे छोटे पहरेदार बाहर निकले और उसकी तरफ दौड़ने लगे। सिद्धार्थ के गले में रुद्राक्ष की माला थी, इसलिए पहरेदार सिद्धार्थ को छू भी नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक से एक पहरेदार ने सिद्धार्थ के पैरों के पास अपनी गदा फेंकी और सिद्धार्थ लुढ़क कर गिर गया। सिद्धार्थ के गिरते ही उसके गले में से रुद्राक्ष की माला उसके गले से बाहर निकलकर गिर गई। तभी ये सारे कालचक्र के पहरेदारों ने सिद्धार्थ का पैर पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगे। दरवाजा बंद होने के लिए अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। उस तरफ सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर भी कांपने लगा था। बंदोलिया को एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ खतरे में था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर में से अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर उस आयाम के दरवाजे तक पहुंचा। पहरेदार सिद्धार्थ के पैर पकड़कर उसे अंदर की ओर घसीट रहे थे। तब तक बंदोलिया ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ को बाहर की ओर खींचने लगा। अभी दरवाजे को बंद होने में सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे। दरवाजा बंद होना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ से सैकड़ों पहरेदार सिद्धार्थ के पैर अंदर की ओर खींच रहे थे और एक तरफ बंदोलिया सिद्धार्थ को बाहर की ओर खींच रहा था। बंदोलिया को यह एहसास हुआ कि वो अकेला सिद्धार्थ को बाहर नहीं खींच पाएगा और अब समय भी नहीं था। दरवाजा भी आधा बंद हो चुका था। जल्दी अगर उसने कुछ नहीं किया तो सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए उस आयाम के अंदर बंद हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत ही सिद्धार्थ का एक हाथ छोड़ा और उस हाथ से अपने गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली और अंदर पहरेदारों की तरफ फेंकी। रुद्राक्ष की माला उन पहरेदारों को छूते ही पहरेदारों ने सिद्धार्थ का पैर छोड़ दिया और बंदोलिया ने दोनों हाथों से सिद्धार्थ को पकड़ा और खींचकर बाहर निकाल लिया और तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया। सिद्धार्थ और बंदोलिया दोनों अपने पार्थिव शरीर में लौट आए। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ और बंदोलिया दोनों होश में आए। मोहन और गांव के बाकी के लोग भी सही सलामत वहां पर पहुंच चुके थे। बंदोलिया की सहायता से सिद्धार्थ ने सभी लोगों को सही सलामत लौटा लाया था। सब लोग सिद्धार्थ और बंदोलिया की जय जयकार करने लगे। सिद्धार्थ इस बात से बहुत ही उदास था कि वो उसकी मां को बचाकर ले आने में असमर्थ रहा। बंदोलिया ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, अपना दिल छोटा मत करो सिद्धार्थ, तुमसे जितना हो पाया तुमने किया। वैसे भी तुम्हारी मां उस आयाम में नहीं थी, वो तुम्हारी मां का सिर्फ प्रतिबिंब था। ये सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने कहा, सिर्फ प्रतिबिंब था? ये कैसे संभव है? बंदोलिया ने कहा, तुम्हारी मां शैतान के कब्जे में है और शैतान ने उसे जहां पर रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब हर एक आयाम में दिखाई देता है। जिस तरह हवेली के उस कमरे में लटक रहे आईने में तुम्हारी मां दिखाई देती है, उसी तरह हर आयाम में वो दिखाई देगी। लेकिन इस आयाम में जहां तुम गए थे वहां पर तुम्हारी मां भी तुम्हें देख पाई और तुम दोनों के बीच में बात भी हो पाई। लेकिन अगर वहां पर कालचक्र के पहरेदार ना भी होते तो भी तुम अपनी मां को वहां से बाहर नहीं निकाल कर ले आ पाते। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन अब मैं अपनी मां को बहुत ही जल्द शैतान के चंगुल से छुड़ाकर आजाद करवा कर ही रहूंगा। बंदोलिया ने कहा, वो तो तुम निश्चित ही कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अब तुम जिस कार्य के लिए यहां पर आए थे वो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें इन सब को लेकर फिर से अपने गांव लौट कर जाना होगा और वहां जाकर शैतान से युद्ध करने की तैयारियां करो। यह आसान नहीं होने वाला और बात यहां पर सिर्फ तुम्हारी मां को आजाद करने का नहीं है। लक्ष्य है पूरे वीरानगढ़ को 800 सालों के श्राप से मुक्त करवाने का। लक्ष्य है शैतान के आतंक से वीरानगढ़ के वासियों को मुक्त करवाना। लक्ष्य है शैतान के चंगुल में फंसे उन तमाम आत्माओं को मुक्ति दिलाना जो न जाने कितने सालों से शैतानों के गुलाम बन चुके हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ के अंदर एक नया जोश उमड़ आया। सिद्धार्थ वहां से उठा और उसने बंदोलिया के पैर छुए। बंदोलिया ने उसे आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली में से सिद्धार्थ को कुछ दिया। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए पूछा, ये क्या है बाबा? बंदोलिया ने कहा, ये अति मूल्यवान, अति दुर्लभ और महाशक्तिशाली एक मुखी रुद्राक्ष है। ये कई वर्ष प्राचीन है और इस पर मेरे गुरु, उसके गुरु और उसके भी गुरु ने साधनाएं की हुई है। ये अपने पास रखना और इसका उपयोग कैसे करना है, कब करना है, ये तुम्हें समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना,
अशुद्ध अवस्था में इसका स्पर्श मत करना। अब चलो यहाँ के सभी मंदिरों में दर्शन करके अपनी शक्ति का संचार कर लो और फिर वीरानगढ़ लौटने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक सूर्योदय हो चुका था। सिद्धार्थ, बंदोलिया और सभी गांव वालों ने पर्वत के ऊपर स्थित एक कुंड के पास जाकर स्नान किया और उसके बाद उन सब ने गिरनार पर्वत पर स्थित सभी चोटियों पर स्थित सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन किए और अपने आप को धन्य बनाया। सिद्धार्थ ने बंदोलिया के कहने पर सभी तीर्थों से एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपनी झोली में भर ली और फिर एक चोटी पर पहुंचकर बंदोलिया ने कहा, तो सिद्धार्थ, तुम्हारा इस यात्रा में मेरा सफर यहीं तक का था, लेकिन जीवन में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। जाओ सिद्धार्थ, अपनी मां को और इस धरती मां को शैतान के पापों से मुक्ति दिलाओ। तब सिद्धार्थ और बाकी के गांव वालों ने बंदोलिया के पैर छुए। बंदोलिया ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, सर्व शुभमस्तु, सर्व कल्याणमस्तु, विजय भवा। ये कहकर उसने अपना योग दंड ऊपर उठाकर उसे घुमाया और वहां पर दिव्य द्वार खुल गया। सिद्धार्थ और सभी गांव वालों ने उस दिव्य द्वार के अंदर प्रवेश किया और उस दिव्य रास्ते से होते हुए वीरानगढ़ में पहुंच गए। वीरानगढ़ में पीपल के पेड़ के चबूतरे के पास वो दिव्य रास्ता खुला। गौरी, मोतीबाई, सरपंच काका और सारे गांव वाले वहीं पर आतुरता से सिद्धार्थ और बाकी सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिव्य रास्ते के खुलते ही सभी उत्साहित हो गए और बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पर देखने लगे। थोड़ी ही देर में उस रास्ते से सबसे पहले सिद्धार्थ बाहर निकला। सिद्धार्थ को देखते ही गौरी और बाकी सब एकदम खुश हो गए। सिद्धार्थ के बाद मोहन बाहर निकला। उसे देखकर सरपंच काका और मोतीबाई भी एकदम ही खुश हो गई। उसके बाद एक एक करके सभी गांव वाले जो गायब हो गए थे वो उस दिव्य रास्ते से बाहर आने लगे। कुछ ही समय में सभी वहां से बाहर आ गए और वो दिव्य रास्ता बंद हो गया। गौरी दौड़कर सिद्धार्थ के गले लग गई। सरपंच काका और मोतीबाई जाकर मोहन के गले से लग गए। सभी गांव वाले अपने अपने घर वालों को जाकर गले लग गए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। एकदम ही भावुक मिलन का दृश्य था। ये देखकर बूढ़े बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन सभी ने अपनों के लौटने की खुशी में एक उत्सव मनाया। गांव वालों की खुशी और उत्सव के स्वर शैतान के कानों तक पहुंचे और ये बात उसे बिल्कुल रास न आई। एक तरफ अपनों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ जर्मनी में इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली स्त्री बनने की खुशी में छाया अपने तरीके से मुस्तफा के साथ उत्सव मना रही थी। लेकिन छाया के उत्सव मनाने का तरीका बहुत ही क्रूर और भयानक था। छाया ने अपनी शक्ति से आसपास के शहरों में कई सारे नवजात शिशुओं को अपनी जादुई शक्ति से अगवा कर लिया था और नवजात शिशुओं का खून वाइन की तरह पी रही थी और उनका मांस बारबेक्यू करके खा रही थी। जॉन विलियम्स भी वहीं पर बैठा हुआ था और जिन लोगों ने छाया का शरण स्वीकार किया था वो भी वहीं पर छाया के साथ उत्सव मना रहे थे। एक पुराने ग्रामोफोन पर गाना बज रहा था और छाया और मुस्तफा उस गाने पर झूम रहे थे। कुछ देर के बाद छाया ने कहा, ये मेरे मल्लिकाए कायनात बनने की पहली सीढ़ी थी। अब मैं पूर्व, मध्य और पश्चिम तीनों संस्कृति की काली विद्या की शैली में महारत हासिल कर चुकी हूं। अब सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के वुडू को सीख लूं और उस शैली को भी अपनी शैली से मिलाकर इस पृथ्वी की मल्लिका तो बन ही जाऊंगी। अब मेरे मार्ग में बाधा पहुंचा सके वैसा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है सिर्फ ईश्वरीय शक्ति। बस ईश्वरीय शक्ति का कुछ करना होगा। इस पृथ्वी पर से सभी धर्मों का नाश करना होगा। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा और ये करने के लिए जो कोई भी मेरे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसका नाश मैं खुद करूंगी। इस संसार में यदि कोई पूजने के लायक होगा तो वो है सिर्फ मैं। मुझे छोड़कर और किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। मुझे छोड़कर किसी की भी इबादत नहीं होनी चाहिए। इस पूरी धरती पर सिर्फ एक ही ईश्वर, एक ही खुदा है और उसका नाम है छाया, छाया और सिर्फ छाया। ये कहकर छाया जोर जोर से हंसने लगी। क्या इस पृथ्वी पर छाया का आतंक फैलेगा? सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों गांव के बीचों बीच बने चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे और सारा गांव उनके सामने जमा होकर बैठा था। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को इशारा किया
और सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और उसने लोगों को कहा, मेरे प्यारे वीरानगढ़ वासियों, आज से कई महीनों पहले मेरे माता पिता इस गांव में व्यापार करने के इरादे से आए थे और उन्होंने इस हवेली को अपना घर बनाने की कोशिश की। लेकिन जिस दिन वो इस हवेली में आए, उसी दिन रात को वे दोनों शैतान के चंगुल में फंस गए और तब से मैं अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए हवेली के दरवाजे पर दरवाजे खोलते गया और हर एक दरवाजे के साथ खुलती गई नई चुनौतियां। सामना होता गया नए खतरों से और उन खतरों का सामना आप लोगों ने भी किया। मैं तो कुछ ही महीनों से शैतानी शक्तियों का सामना करता रहा हूं, लेकिन आपके बाप दादा और उनके बाप दादा, ऐसी कई पीढ़ियां पिछले 800 सालों से शैतानों के आतंक को सहन किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने माता पिता को शैतान के चंगुल से छुड़ाने का और इस गांव को शैतान के आतंक से मुक्त करवाने का वादा किया था और उसी वादे को निभाने के लिए मैं एक के बाद एक सभी दरवाजे खोलता गया। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि अगर मैंने आने वाले 100 सालों तक भी दरवाजे खोलकर उनकी गुत्थियां सुलझाता रहूंगा, तब भी ये दरवाजे कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी हवेली एक हवेली नहीं बल्कि शैतान का गढ़ है। वो खेल बनाता जाएगा और उसके नियम भी वही बनाएगा और हम यहां पर उस खेल को खेलते जाएंगे, लेकिन वो खेल कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। वो फैसला ये है कि अब बहुत हो गया भूत प्रेतों के साथ खेल खेलते रहना। ये भूत प्रेत तो महज शैतान की कठपुतलियां हैं। अब यदि मुझे अपने मां को शैतान के चंगुल से छुड़ाना है और यदि मुझे इस गांव को 800 सालों के श्राप से मुक्त करवाना है, तो मुझे सीधे शैतान को चुनौती देनी होगी। ये सुनकर गांव के सभी लोग घबरा गए। मोतीबाई ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। गांव के कई लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप इतने समय तक मेरा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रख के मेरे हर एक मुहिम में मजबूती से मेरे साथ खड़े रहें और इसी तरह इस बार भी आपको मेरा साथ देना होगा। इस बार मुकाबला सीधे शैतान के साथ होगा। आज तक हमने जितने भी भूत प्रेत पिशाच और अनेक छोटी बड़ी शैतानी शक्तियों का सामना किया, शैतान उन सबको मिलाकर भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। पिशाचराज करदम्ब, कपाला डाकनी, माइकल और धनकुंवर भाईसा से भी कहीं अधिक ताकतवर। इसलिए अब चुनौतियां और खतरे दोनों कहीं अधिक होंगे। माना कि हम शैतान से कहीं ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन हमारी ताकत हमारी एकता है और हमारी उसी ताकत उसी एकता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश करेगा वो शैतान। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें एक ही रहना होगा। शैतान अपने छल कपट से हम सबको काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें हमारी ताकत, हमारी एकता और हमारा आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। क्या आप सबको मंजूर है? क्या आप सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? गांव में कई लोग ने एक साथ हाथ ऊपर करके अपनी सहमति और अपना साथ दिखाया, लेकिन अभी भी कई सारे लोग थे जिनके मन में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे थे। किसी ने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर उसे बोलने की अनुमति दी। गांव का वह व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे विचार से यह निर्णय गलत है। साक्षात शैतान से दुश्मनी मोल लेना, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है? कुछ भी हो जाए, हम इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। हम कोई देवता नहीं जो दानवों के साथ युद्ध कर सके। हम और आप इन भूत प्रेतों से ऐसे लड़ तो लेंगे, लेकिन शैतान का सामना करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी जान का नहीं बल्कि हमारे जान का भी खतरा है। हमारा जीवन वीरानगढ़ में रहकर चाहे जैसा भी था, लेकिन हम जीवित तो थे। हमें मुक्ति करवाने के चक्कर में आप तो हमारी जान लेने पर ही तुले हो। ये बात सुनकर गांव के कई लोगों को गुस्सा आ गया और वो उस व्यक्ति को डांटने लगे। गांव के बुजुर्ग हरिकिशन भाई ने कहा, अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो मौत ही बेहतर है। कभी बाहर जाकर देखो, बाहर की दुनिया कैसी होती है। तुम लोग इसी गांव में पड़े पड़े हो, इसलिए तुम्हें खुशी से जीना क्या होता है पता ही नहीं। मैं वीरानगढ़ के बाहर से आया हूं, मैंने देखी है बाहर की दुनिया। लोग हर रोज डर डर के मर मर के नहीं जीते हैं। अरे तुम जैसे लोगों को तो यहाँ पर घुट घुट कर जीने की आदत सी लग गई है। कुएं के मेढक की भांति बाहर की दुनिया क्या है पता भी नहीं है और पता करना भी नहीं है। तब सरपंच काका ने कहा, आज तक हम कभी भी खुलकर खुशियां नहीं मना पाए। इस गांव में कभी शादी की शहनाई नहीं बजी, ढोल नहीं बजे, नाचना गाना तो मानो हम भूल ही गए थे। शादी होती तो भी चुपचाप बिना किसी और को पता चले लड़की लड़के के घर भेज दी जाती थी। घर के अंदर कमरों में बिना आवाज के फेरे लगाए जाते थे।
यहाँ पर जब भी मिठाइयां बनती उसमें मीठेपन के साथ साथ हमेशा एक कड़वाहट रहती है। हम खुशी से जीना तो भूल ही चुके हैं और मौत के डर से हम ऐसी जिंदगी जीते रहने के लिए तैयार हैं। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर, जो कि हमें इस सैकड़ों सालों के श्राप से मुक्त करवाने की कोशिश कर रहा है। हर रोज अपनी जान पर खेलकर मौत का सामना करके हमारी रक्षा कर रहा है। उस पर तुम इस तरह के ओछे लांछन लगा रहे हो, धिक्कार है तुम पर। तब किसी ने कहा, अरे क्या गलत कह रहा है? क्या हमें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं? सबको शूरवीर बनने का शौक नहीं होता? सबको समाज के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का शौक नहीं होता? तो हम क्यों उस रास्ते आगे बढ़े जहां पर हमें पता है कि आगे गड्ढा है और हम उसमें गिरने ही वाले हैं? तब मोतीबाई ने गुस्से में कहा, अरे बावला हो गया सिके, थारा बेटा थारे से जुदा हो गया था ना, भूतिया बरातरे चपेट में आ गया था ना। सबरे सामने अपने बालक ने याद करके जनानी की तरह रोए जा रहा था। तब थारे बालक ने बचाकर कौन लेकर आया? धन्यवाद क्या उस इंसान रो तूने, उल्टा आक्षेप लगावे से उसके ऊपर। तब किसी ने कुछ और कहा तो किसी ने कुछ और। सारा गांव दो गुटों में बट गया, सब आपस में झगड़ने लगे और इस तरह सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उस तरफ जर्मनी में छाया एक ऊंचे आसन पर बैठी हुई थी और कई सारे लोग उसकी सेवा में लगे हुए थे। खुद जॉन विलियम्स वहां पर बैठकर उसके पैर दबा रहा था। जब छाया ने बैलेट को मार दिया था तब से जॉन विलियम्स ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। जॉन विलियम्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि छाया ने सभी शक्तियां अपने बस में कर ली थी और जॉन विलियम्स को छाया की सेवा करना भी मंजूर नहीं था। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने विद्रोह करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और इस तरह मरने के लिए तो उसने काली विद्या नहीं सीखी थी। जॉन विलियम्स मन से छाया को मारना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे कुछ वक्त उसके भक्त बने रहने का ढोंग करना जरूरी था और वो वही कर रही थी। छाया ने जब से शक्ति प्राप्त की थी तब से पूरी तरह से नरभक्षी बन चुकी थी। उसे इंसानों के मांस के अतिरिक्त और कुछ भाता ही नहीं था। छाया ने अपने सेवकों को चेतावनी देकर रखी थी, यदि उसे अपने भोजन में इंसान का मांस नहीं मिला तो वो उन्हें ही मार काट कर खा जाएगी। इसलिए ये सारे लोग जहां कहीं से हो सके किसी न किसी इंसान या बच्चे को अगवा करके उसके पास लेकर आने लगे, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि उन्हें अगवा करना आसान होता था। और तभी छाया का एक सेवक दौड़ते हुए वहां पर आया और उसने टीवी चालू करके छाया को न्यूज बताया। न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। 25 kids and teenagers go missing in last 36 hours in Berlin. Similar cases also seen in Munich and Frankfurt. Major kidnapping scandal suspected. The kidnappers are believed to switch off the local CCTV cameras from each place before they carry out their crime. Police and local authorities get serious about this issue. Here are some of the footages of the parents of the kids who have gone missing. ये देखकर छाया हंसने लगी। उसने कहा, मैं अभी तक मल्लिकाए कायनात भी नहीं बनी और मेरा आतंक अभी से फैलने लगा। अच्छी बात है, मैं और मेरा आतंक ऐसी आत्मकथा मुझे लिखनी चाहिए। क्यों? मेरा मतलब शुरू तो कर ही सकती हूं ना। वैसे खिताब का नाम ये बुरा नहीं है ना, छाया का आतंक छाया और सब पर पड़ी दुख की छाया। ये बोलकर छाया खुद ही हंसने लगी। तभी पीछे से उसके एक सेवक ने कहा, हमारा बाहर जाना अब मुश्किल हो गया है। सब जगह पर पुलिस की पहरेदारी और भी सख्त हो चुकी है। हमारा बच्चों को अगवा करना नामुमकिन होता जा रहा है। हाँ, लेकिन आप कहें तो आपके लिए बेघर लोगों को अगवा करके ले आ सकते हैं। उन्हें अगवा करना मुश्किल नहीं होगा और उनके लापता होने पर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवाएगा। तब छाया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मार्क। छाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम खाने में क्या खाते हो मार्क? मार्क ने जवाब दिया, अंडा, सॉसेज, हैमबर्गर, स्टिक, सब कुछ। छाया ने कहा, तो कल से तुम्हें सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ सॉसेज, सड़ा हुआ बर्गर खिलाऊंगी तो चलेगा? मार्क ने अपना सर नीचे कर लिया और घबराते हुए कहा, लेकिन बेघर लोगों का मांस सड़ा हुआ नहीं होता। छाया ने कहा, बिल्कुल मांस सड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन लोग तो सड़े हुए होते हैं ना। अगर मेरे लिए अच्छे इंसानी मांस का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं तुम लोगों को ही खाना शुरू कर दूंगी। ये सुनकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई छाया से बहस करने की और सभी
चुपचाप वहां से निकल गए। तब छाया ने मुस्तफा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मैं आज रात को अकेले अफ्रीका जाने के लिए निकलूंगी। वहां का वुडू सीखकर कुछ ही दिन में लौट आऊंगी, लेकिन तब तक यहाँ की बागडोर तुम्हें संभालनी होगी। ध्यान से देखना होगा कि हमारे लोग रोज सभी धर्मों के पूजा स्थल में जाकर शैतानी जल किसी न किसी तरह वहां की पानी और खाने में मिलाते जाए। ईश्वरीय शक्ति को मुझे नेस्ता नाबूद करना होगा इस धरती से। शुरुआत मैंने यहां से की है और अपने इस धर्म को, अपने इस मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने का समय आ गया है। मुस्तफा ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उस तरफ वीरानगढ़ में जब एक तरफ सारा गांव दो गुटों में बट गया था और दोनों के बीच में मतभेद हो रहा था, तभी बूढ़े बाबा ने सब कुछ चुप कराते हुए कहा, रुक जाओ, सभी चुप हो जाओ। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर सभी मौन हो गए। बूढ़े बाबा ने उन्हें कहा, सिद्धार्थ ने आपका साथ खुद के लिए नहीं मांग रहा है, आप सभी लोगों के लिए मांगा है। जिस तरह भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हर एक व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया था, उसी तरह शैतान से आजाद होने के लिए वीरानगढ़ के हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना होगा। हाँ, लेकिन हम किसी पर यह फैसला थोप नहीं सकते हैं। हम ये फैसला अपने अपने क्षमता के अनुसार और अपने अपने इच्छा के अनुसार ही लेना होगा। शैतान से आमना सामना करने के सिवा अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। पहले तो हम जाकर गुत्थी सुलझाते हैं, उसके बाद दरवाजा खुलता था, उसके बाद दरवाजे खुलने लगे और उसके बाद उसकी गुत्थी सुलझानी पड़ती थी। लेकिन अब तो दरवाजा अपने आप ही खुलने लगा है। अब हम ना चाहें तो भी दरवाजा अपने आप खुलेगा और गांव पर नए नए संकट आते रहेंगे। जब तक हम उस संकट का निवारण नहीं खोज लेते, तब तक दरवाजे पर दरवाजे खुलते रहेंगे, लेकिन उसका अंत कभी नहीं होगा। यदि इस संकट को झेलना चाहते हो तो खुशी से झेल सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। तुम इस संकट को झेलना चाहते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के लोग भी सहन करते जाएं। आप चाहो या ना चाहो, शैतान इस गांव पर संकट लाता रहेगा। 100 बार डर डर के कायर होकर जीने से बेहतर है एक बार बहादुर होकर सामना करें, और फिर चाहे लड़ते लड़ते वीर गति ही क्यों न प्राप्त हो जाए, कायर होकर जीने से तो वीरता पूर्वक मरना बेहतर है। हम उस संस्कृति की संतान हैं जहां पर हमारे वीर योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन आक्रांता को समर्पण नहीं किया। उनके मस्तक कट गए, लेकिन धड़ शत्रुओं से लड़ता रहा। हजारों वीरांगनाओं ने लाज गंवाकर जीने के बदले वीरतापूर्वक अग्नि स्नान करना पसंद किया था। ऐसी महान संस्कृति के वंशज हम कायर नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन यदि कायरता को ही आपने अपने लिए चुना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके निश्चित ही बैठ जाइए। कोई भी आपको कुछ भी करने को बाध्य नहीं करेगा, ये मेरा वचन है। लेकिन कल को यदि किसी भी शैतानी शक्तियों द्वारा तुम्हारे या तुम्हारे परिवार पर कोई भी संकट आएगा तो हमारे पास आ जाना, हम आपकी रक्षा फिर भी करेंगे। बूढ़े बाबा का ये वचन सुनकर सभी मौन हो गए। फिर किसी एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपके साथ हूं। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं भी आपके साथ हूं। फिर धीरे धीरे करके जो लोग इसके विरोध में थे वो भी अपना हाथ उठाकर और बूढ़े बाबा के कहने का समर्थन करने लगे। कुछ ही देर में पूरा वीरानगढ़ हम आपके साथ हैं के नारे से गूंज उठा। अब जब सारा गांव शैतान का आमना सामना करने के लिए सिद्धार्थ का साथ देने के लिए तैयार था, तो अब क्या होगा सिद्धार्थ का अगला कदम? क्या तैयारियां होगी शैतान से आमना सामना करने की? क्या शैतान ये सब जानकर मौन रहेगा या कुछ नया उत्पात मचाएगा? छाया की अनुपस्थिति में क्या होगा जॉन विलियम्स की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।